अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुज़ना एंड यू आर वॉचिंग व्हेन मुज़ना स्पीक्स। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के बारे में हमारे दरमियान अक्सर तज़किरा छिड़ता है, मगर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी असल में क्या चीज़ें हैं और ये इस वक्त कहाँ हैं। ताबूत जिसके लफ्ज़ी मायने संदूक हैं और सकीना जिसके मायने सामान जिससे दिल को राहत मिले। इस संदूक में ऐसा सामान मौजूद है जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती मिलती थी। रिवायात के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उतारा गया था और ये शमशान नामी लकड़ी से बना था। इस संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखते थे। ये संदूक नस्लों से चलता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल तक पहुँचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और इनकी औलादें बनी इसराइल कहलाईं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदी के नाम से जानते हैं। ये संदूक बनी इसराइल की कौम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहा। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक और तौरात रखा करते थे, यानी इस संदूक में अंबिया की निशानियाँ मौजूद थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके लिबास, असा मुबारक, अमामा और आसमान से उतारा जाने वाला मनो सलवा इसमें महफूज कर दिया गया और ये संदूक उनके सरदारों की तहवील में चला गया। इस संदूक को उसकी बरकतों की वजह से ख़ास फजीलत हासिल थी और बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बहुत एहतराम करते थे। इस संदूक की बरकत से उन्हें बहुत से फ़ायदे हासिल होते थे। अगर कोई आसमानी आफत आती तो ये लोग इस संदूक के सामने बैठकर अल्लाह से दुआ करते और आफत दूर हो जाती और ये लोग आसमानी आफतों से निजात पाते। जंग के दौरान बड़े लश्करों के मुकाबले में संदूक साथ लेकर चलते तो उनके हौसले बरकतों से बुलंद हो जाते और वो अक्सर गालिब आ जाते थे। इस संदूक की हिफाजत के लिए फ़ौज का एक खुसूसी दस्ता तैनात था जो उसकी हिफाजत किया करता था। ये कौम बहुत अजीब आदतों की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक का इतना एहतराम करती कि उसको एहतरामन आँखों पर बिठा कर रखती और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के अहकामात से मुकम्मल नाफरमानी उनके मामूल में शामिल हो गई थी। ये कौम अल्लाह ताला के किए गए एहसानात को भूलकर सरकशी, ज़िद्दी और नाफरमान कौम बन गई थी और माल और दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम बन गए थे। ये लोग अपने उल्मा और अपने अंबिया के रोकने पर उन्हें अज़ियतें दिया करते थे, मगर उनकी सरकशी हद से बढ़ने पर अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब मुसल्लत करने के लिए जालूत की कौम को उन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने उनकी बस्तियां उजाड़ दी और दरबदर कर दिया, कत्ले आम किया और उनका ताबूत सकीना छीन कर अपने साथ ले गए और ताबूत को गंदगी के ढेर में फेंक दिया। ताबूत की बेहुरमती पर कौम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और इस शहर में जहाँ वो ताबूत फेंका गया था वहाँ एक अजीब बीमारी फैल गई जिसका इलाज किसी के पास ना था और ये लोग तेज़ी से मरने लगे। जब लोग परेशान होकर शहर के हाकिम के पास गए, उसने नजूमी को बुलाकर सारा मामला बताया। नजूमी ने हिसाब लगाकर बताया कि इस बीमारी की वजह इस ताबूत सकीना की बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को वापस देना नहीं चाहते थे। उन्होंने इस संदूक को दूसरे शहर भिजवा दिया जहां हैरत अंगेज़ तौर पर वही बीमारी फैल गई और लोग दोबारा मरने लगे। इस संदूक की वजह से इस कौम के 5 शहर तबाह हुए। इसके बाद उनमें फ़ैसला हुआ कि ये ताबूत वापस बनी इसराइल के पास पहुंचा दिया जाए। लिहाजा संदूक को बैलगाड़ी पर रख दिया गया और अल्लाह के हुक्म से ये बैलगाड़ी बनी इसराइल तक पहुंची। उस ज़माने में हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर मबूस किए गए थे। हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम तालूत को, जो एक नेक इंसान था, बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन बनी इसराइल अपनी सरकशी इख्तियार किए हुई थी और नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार ना थी। बनी इसराइल ने जान छुड़ाने के लिए हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि हम आपकी बात मानें तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारा कीमती ताबूत सकीना वापस मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔